हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ट्रेडर्स माइंडसेट एपिसोड 7 शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है होल्डिंग योर विनिंग ट्रेड। अब कैसे करना है इस सीरीज में हम लोग ट्रेडर के जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं उनके माइंडसेट रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, तो आज का जो प्रॉब्लम है वो है होल्डिंग योर विनिंग ट्रेड। बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। अब मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि आप लोग हेल्थ कॉन्शियस कब होते हो। आप लोग हेल्थ कॉन्शियस तब होते हो जब आपको कोई आप बीमार पड़ते हो, आपको कुछ बॉडी में वीकनेस आती है, आपको कोई अगर जिम लगाते हो तो जिम में कोई बोल देगा कि आपके मसल्स वीक हैं, तो आप क्या करते हो, ज़्यादा उसकी तरफ काम करते हो। ठीक है, तो मतलब आपको जब पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ फॉल्ट है, तब आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो। वैसे ही ट्रेडिंग में अगर मैं आपको बोलूँगा कि आपको विनिंग विनिंग ट्रेड्स को होल्ड करना चाहिए, आपको होल्ड योर विनर्स, ऐसा मैं आपके पीछे पड़ूंगा, तो उससे नहीं होने वाला। ये कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से। एक बार आपने बुक कर लिया, आपने देखा अरे यार मैं बुक नहीं करता तो ये तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देता, ये तो डबल हो जाता। फिर सेकेंड टाइम भी सेम होता है, आपने जल्दी बुक कर लिया, फिर से वही प्रॉब्लम होगी कि आपने देखा, आपने जल्दी बुक कर लिया, लेकिन वो उसने ट्रिपल प्रॉफिट दे दिया। फिर 4 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार ऐसा होता है कि आप जल्दी बुक कर रहे हो, ये आपकी प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है कि जल्दी बुक कर ले रहा हूँ मैं, मुझे इसको होल्ड करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, अब आपके दिमाग में आ गई है प्रॉब्लम कि मैं अगर पिछले महीने के जो 5 ट्रेड मेरे विनिंग ट्रेड थे उसको अगर होल्ड करता, तो मेरा 6 महीने का प्रॉफिट मुझे उस 5 दिन में मिल सकता था, या फिर आज तक के जो लॉसेस थे वो सारे कवर हो सकते थे। या फिर अभी जो ये एसएल वाला फेज आता है, क्योंकि हर किसी ट्रेडर में प्रॉफिट वाला फेज भी आता है, एसएल वाला फेज भी आता है, तो ये जो एसएल वाला फेज है ये इजीली कवर हो जाता अगर मैंने उन ट्रेड्स को होल्ड किया होता। तो अब आपको क्या हुआ, अब आपको प्रॉब्लम मिल गई, अब आपको मिल गया उसका सॉल्यूशन। अब आपको आता है गुस्सा। क्या गुस्सा आता है, बार बार जब आप बैक टू बैक अपने विनिंग ट्रेड्स को जल्दी एग्जिट कर रहे हो, तो ये जो गुस्सा है ना, ये गुस्सा आपको वो काम करवाएगा जो आपको करना चाहिए। अब से मैं ट्रेड लूंगा और मैं सिर्फ और सिर्फ इसको होल्ड करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। टारगेट मिलता है, मैं एंट्री पे ट्रेल करके इसको होल्ड जरूर करूंगा। यहां से जो आप एक्सपीरियंस किए हो पास्ट में, क्या एक्सपीरियंस किए हो आपने पास्ट में, आपने ये एक्सपीरियंस किए पास्ट में कि आपके ट्रेड सही तो जाते हैं लेकिन आप उसको जल्दी बुक कर रहे हो, तो जल्दी बुक करने की वजह से आपका एक बड़ा प्रॉफिट मिस हो रहा है। बार बार जब मिस होगा तो वो प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगी और वो गलती आप नहीं करोगे। ऐसे किसी के बोलने से, या 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 2 महीने में, 3 महीने में आप होल्ड करने लग गए हो, ऐसा नहीं होता है। आपको उसको फील करना पड़ेगा, आपको उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जब भी आपकी बात ईगो पे आती है ना, या फिर आपको गुस्सा आता है, दैट एंगर विल लीड यू टू होल्ड योर विनर्स। ठीक है, आपको गुस्सा आना चाहिए। आपको क्यों गुस्सा आना चाहिए, आपको गुस्सा आना चाहिए कि यार मेरे ट्रेड सही जा रहे हैं लेकिन मैं इसको होल्ड नहीं कर रहा हूँ, मुझे उसको होल्ड करना चाहिए। फिर आप जर्नल में लिखोगे, खुद को याद याद करोगे, बार बार लिखोगे, पढ़ोगे कि आई हैव टू होल्ड माई विनिंग ट्रेड, आई हैव टू होल्ड माई विनिंग ट्रेड। बार बार जब आप इस तरह की चीज़ें बोलोगे, समझोगे, आपको गुस्सा आएगा। क्या गुस्सा आएगा आपको, कि आपको होल्ड करना चाहिए आपके विनिंग ट्रेड्स को, और आपको ये नेक्स्ट टाइम बिल्कुल याद आएगा कि हाँ पिछली बार मैंने इसको बुक कर लिया था, अब मुझे इसको होल्ड करना चाहिए। पिछली बार मैंने इसको एग्जिट कर दिया था, अब मुझे बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। अब से मैं जो भी ट्रेड लूंगा उसको मैं होल्ड करूंगा, ट्रेलिंग एसएल के साथ ज़रूर होल्ड करूंगा, एंट्री पे ट्रेल कर दूंगा लेकिन इसको होल्ड करूंगा, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट हैज़ यूनिक आउटकम। हो सकता है मार्केट आपको 1 साल का प्रॉफिट एक दिन में दे दे अगर आप उस ट्रेड को होल्ड कर दे। तो आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसे ट्रेड्स आए होंगे, ऐसे एक्सपीरियंसेस आए होंगे आपको, जिसमें कि आपको पता चला होगा अरे यार मैं इसको होल्ड करना चाहिए था। तो होल्ड कैसे करोगे आप खुद को रीजंस दोगे। पिछली बार मैंने किया था, बुक कर लिया था, उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा चला गया था फेवर में, तो अब इस बार मैं इसको होल्ड करूंगा। ठीक है, तो ये जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है यही आपको सही ट्रैक पे आएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, इसके लिए ज़रूरी है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस लेते रहोगे, मतलब बैड एक्सपीरियंसेस विल लीड यू टू गुड एक्सपीरियंसेस, ऐसा होगा। बैड एक्सपीरियंस लोगे, बैड एक्सपीरियंस लोगे, बैड एक्सपीरियंस लोगे, उन बैड एक्सपीरियंसेस आप सीखोगे और फिर आपको पता चलेगा कि राइट मुझे क्या करना चाहिए। दैट इज़ द टाइम व्हेन यू विल सी सडन चेंजेस। तो फिर आप अपनी जर्नी में सडन चेंजेस देखने को चालू करोगे। उसके बाद आपको पता चलेगा हाँ आज तक की गलती क्या थी। उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि हाँ डेली राइट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब राइट हो रहा हूँ ना उस दिन मुझे पकड़ना है उसको
होल्ड करके रखना है ट्रेडिंग को, ठीक है, मतलब अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड करना है, क्योंकि ऐसे आज जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, लेकिन चौथे दिन जब आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल रहा है उस दिन जो आप जल्दी बुक कर रहे हो वो है आपकी मिस्टेक, वो आपको एंड ऑफ द मंथ में प्रॉफिटेबल होने से रोक रही है। ये आपको जब समझने लगेगा तभी आप उसको होल्ड करोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया ये पॉइंट कि कैसे ये मेरे बोलने से या किसी की बुक पढ़ने से या किसी की यूट्यूब वीडियो से देखने से आप होल्ड नहीं करने वाले हो, आप उसको होल्ड करने वाले हो सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सपीरियंस से। तो आपका एक्सपीरियंस अगर आपको बोलेगा कि हाँ आपने पास्ट में कुछ कर रखा है, आपने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां कर रखी है, जितनी बार ऐसी गलतियां कर रखोगे, 50 बार 100 बार अगर आप जल्दी बुक कर रहे हो, फिर आपको समझ में आएगा, फिर आपको वो नॉलेज मिलेगा कि राइट वे क्या है, राइट थिंग फिर आप करने चलोगे, क्योंकि इंसान कभी भी गलतियां करने के बाद ही सीखता है। हर कोई यहाँ पे सुन के नहीं होता कि हाँ आपका फर्स्ट डे मैं आपको बोल रहा हूँ आपको होल्ड करना है आपकी ट्रेडिंग विनिंग ट्रेड को और आप होल्ड करो, ऐसा नहीं होता। जब तक आप गलतियाँ करोगे गलतियों से ही सीखोगे। आई होप जो पॉइंट मैंने बोला है वो क्लियर है। बार बार गलतियां करोगे, उसको लिखोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको गुस्सा आएगा, आपका एंगर आपको मजबूर कर देगा कि आपको ये ट्रेड होल्ड करना है चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे धीरे धीरे फिर आप होल्ड करने चालू करोगे, फिर धीरे धीरे आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ता जाएगा, फिर धीरे धीरे आपका पेशेंस बढ़ता जाएगा, फिर धीरे धीरे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये जो वीडियो थी ये क्लियर हो गई, क्या सॉल्यूशन था क्लियर हो गया। इस सीरीज़ के बाकी एपिसोड्स आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छा नॉलेज आपको, जेन्युइन नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।